नमस्कार। कभी सोचा है कि जब कोई भी देश नया नया बनता है तो सबसे पहले वो क्या तय करता है? देखिए, एक सबसे बुनियादी सवाल होता है, आखिर हमारा नागरिक कौन है? तो आज हम इसी दिलचस्प सवाल की तह तक जाएंगे और देखेंगे कि भारत ने अपने जन्म के वक्त इसका जवाब कैसे दिया। तो चलिए सीधे चलते हैं उस ऐतिहासिक दिन पर, 26 जनवरी 1950। जिस सुबह भारत का संविधान लागू हुआ, उस दिन की पहली किरण के साथ कौन कौन भारतीय कहलाया, आइए जानते हैं। अब सोचिए, सबसे बड़ी चुनौती क्या रही होगी? वो ये थी कि जो लाखों करोड़ों लोग पहले से ही भारत की जमीन पर रह रहे थे, उनकी नागरिकता कैसे तय की जाए। इसके लिए संविधान बनाने वालों को एक बहुत ही साफ और सरल नियम बनाना था। और इस बड़ी पहेली को सुलझाया गया संविधान के अनुच्छेद 5 से। इसने कुछ बहुत ही सीधी सीधी शर्तें रखीं, जिनसे ये तय हो गया कि भारत का मूल नागरिक कौन होगा। और देखिए, इसमें सबसे मजेदार बात क्या थी कि ये तीनों शर्तें पूरी नहीं करनी थी। नहीं, इनमें से कोई एक, सिर्फ कोई एक भी शर्त अगर कोई 26 जनवरी 1950 को पूरी कर रहा था, तो बस वो भारत का नागरिक था। कितना आसान और सीधा साधा नियम, है ना? पर कहानी इतनी सीधी साधी थी नहीं। देश का जन्म एक बहुत ही भयानक त्रासदी यानी बंटवारे के साए में हुआ था, जिसने लाखों लोगों को उनकी जमीन से, उनके घरों से अलग कर दिया था। तो अब सवाल ये उठता है कि उन लाखों लोगों का क्या, जो नई नई बनी सरहद के आर पार जा रहे थे? मतलब ये तो एक बहुत बड़ा मानवीय संकट था। इससे निपटने के लिए संविधान में दो बहुत ही खास अनुच्छेद डाले गए। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल, मतलब एक व्यावहारिक तरीका था चीजों को देखने का। एक तरफ था अनुच्छेद 6, जो उन लोगों के लिए था जो पाकिस्तान से भारत आए थे, उन्हें नागरिकता देने का रास्ता बनाया गया। और दूसरी तरफ था अनुच्छेद 7, ये उन लोगों के लिए था जो पहले पाकिस्तान चले गए पर बाद में भारत लौटना चाहते थे। मतलब दोनों ही सूरतों के लिए एकदम साफ साफ नियम। तो बंटवारे से जुड़े जो फौरी मसले थे वो तो सुलझ गए, पर अब नजर भविष्य पर थी। संविधान बनाने वालों ने नागरिकता के लिए एक स्थायी, एक परमानेंट ढांचा कैसे तैयार किया, चलिए अब वो देखते हैं। और ये भी जानना जरूरी है कि ये सिर्फ भारत में रहने वालों की बात नहीं थी। अनुच्छेद 8 ने तो दुनिया भर में फैले भारतीय मूल के लोगों के लिए भी एक रास्ता खोला, ताकि वो भी इस नए देश से जुड़ सकें। लेकिन इसके साथ ही एक बहुत बड़ा और बुनियादी सिद्धांत तय किया गया। एक व्यक्ति, एक राष्ट्र, एक नागरिकता। मतलब भारतीय नागरिकता अपने आप में एक खास पहचान थी। और इसी सिद्धांत से निकला अनुच्छेद 9। मतलब बिल्कुल साफ था, अगर कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता उसी पल खत्म हो जाएगी। यानी भारत ने शुरुआत से ही दोहरी नागरिकता के विचार को नहीं अपनाया। फिर आया अनुच्छेद 10, जिसने एक तरह से सुरक्षा की गारंटी दी। ये पक्का किया कि जो कोई भी इन नियमों के तहत नागरिक बन गया है, वो नागरिक बना रहेगा। कानून उसकी नागरिकता की हिफाजत करेगा, इसे यूं ही कोई छीन नहीं सकता था। पर देखिए, हमारे संविधान बनाने वाले कितने दूरदर्शी थे। वो ये भी जानते थे कि वो कोई भविष्यवक्ता नहीं है। वक्त बदलेगा, हालात बदलेंगे, नई नई चुनौतियां आएंगी। तो उन्होंने भविष्य के लिए भी एक बहुत जरूरी दरवाजा खुला रखा, और वो दरवाजा था अनुच्छेद 11। ये एक बहुत ही पावरफुल अनुच्छेद है। इसने भविष्य में नागरिकता से जुड़ा कोई भी कानून बनाने की पूरी शक्ति भारत की संसद को सौंप दी। और इसी वजह से हमारा संविधान एक जीवंत दस्तावेज है, जो समय के साथ खुद को ढाल सकता है। और हुआ भी यही। संसद ने इस शक्ति का इस्तेमाल किया, और बहुत जल्द किया। संविधान लागू होने के कुछ ही साल बाद 1955 में एक पूरा का पूरा नागरिकता अधिनियम बनाया गया। और यही कानून आज भी भारत में नागरिकता के मामलों की बुनियाद है। तो ये जो 1955 का कानून था, जो कि अनुच्छेद 11 से मिली ताकत से ही बना, उसने भविष्य के लिए नागरिकता पाने के 5 मुख्य तरीके बताए। जन्म से, वंश से, पंजीकरण द्वारा, प्राकृतिकरण द्वारा और किसी नए क्षेत्र के विलय से। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि कैसे संविधान ने 1950 में ये तय किया कि भारतीय कौन है। एक बुनियाद रख दी गई। लेकिन कहानी वहां खत्म नहीं हुई, बल्कि संविधान ने आने वाली पीढ़ियों के हाथ में ये ताकत दी कि वो समय और ज़रूरत के हिसाब से भारतीय होने के मायने को तय कर सकें। और ये एक ऐसी यात्रा है जो आज भी जारी है।